हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। आज का हमारा परमेश्वर का वचन है पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 3 और 4। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है। हालेलुया। और कुछ नहीं जानता। क्या हो गया है? वो अभिमानी हो गया। प्रभु यीशु मसीह के उस उपदेश को नहीं मानता तो क्या हो गया? जो भक्ति के अनुसार नहीं मानता तो वो अभिमानी हो गया। हालेलुया। उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। यहाँ पे 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 1 मैं पढ़ता हूँ। यदि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। कौन कहता है? पौलुस प्रेरित कहता है। हालेलुया। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। क्यों? वो तीसरे स्वर्ग तक क्यों उठा लिया गया था? वो तो पहले से ही परमेश्वर को जानता था, यहोवा परमेश्वर को जानता था, पर उसी के लोगों को वो क्या करता था? सताता था। हालेलुया, हालेलुया। सताता था, मारता था, है ना, कूटता था। मसीह को जो कहता था कि मसीह के लिए प्रचार करो, मसीह के लिए कार्य करो, तो वो उन लोगों को पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डाल देता था। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर को उसके ऊपर ऐसा प्रकाश हुआ, ऐसा तेज परमेश्वर के उसके ऊपर पड़ा कि उसकी आंखें मूंद गई 3 दिन तक। हालेलुया। और फिर वो जब अपने आप को देखा तो उसने फिर आंखें खोली और मसीह को ग्रहण कर लिया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पूरी करनी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 का 7, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। क्या कहता है? कांटा छुपाया गया मेरे शरीर में ताकि मैं फूल ना जाऊं। आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर परमेश्वर को तुम जानते हो और परमेश्वर के कार्य को कर रहे हो, हालेलुया, और तुम्हारे बीच में परमेश्वर अद्भुत मौजदे कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उद्धार करता, व्यवस्था को पूरी करनी है। मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन यही कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका जब मैं पढ़ता हूँ, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दें, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आ गया। इसी रीति से व्यवस्था को पूरा करना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक कार्य किया तो मनुष्य क्यों नहीं कार्य कर रहा है? मनुष्य कहता है कि मैं तो सब पापों से मैंने तौबा कर लिया है और प्रभु को अपना उद्धार करता अंगीकार कर लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य में का रूप धारण करके आके करा है तो आप क्यों नहीं कर रहे? हालेलुया। और क्यों लोग उसे रोक रहे हैं? ना रोकना है, पर परमेश्वर की इस आज्ञा को करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ काम कर रहा है। हालेलुया। पर अगर तुम इस आज्ञा को पूरी नहीं करोगे तो परमेश्वर एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। वो दिखा रहा है, देख मैं चंगा करने वाला हूँ। अगर तुम गा रहे हो और परमेश्वर के मौजदे हो रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई चंगाई हो रही है, कोई भूत प्रेत भाग रहा है, दुष्ट आत्माएं टूट रही हैं, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह तुम्हें दिखा रहा है, बता रहा है, मैं वही परमेश्वर हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे ग्रहण करो। आज भी परमेश्वर सलीब पर लटका हुआ तुम्हें चाहता है कि तुम उसके पास आ जाओ, अपने मन को फिराओ और उसको ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु आने वाला है और वो जल्द आने वाला है। एक इंसान को जब परमेश्वर की सच्चाई को बताते हैं, ये सत्य है, सच्चाई है, ये इसको ग्रहण करने से इनकार नहीं करना है। जो इनकार कर रहा है
वो कल बहुत पछताएगा। वो कहता है कि मैं प्रभु को बचपन से जानता हूँ और तो प्रभु तो मेरे साथ ही रहता है। जो जो विश्वास कर लेता है तो प्रभु उसके साथ रहता है। कार्य कर्म भी तो करना है, कर्म नहीं करोगे क्या? कर्म नहीं करोगे तो प्रभु कैसे आएगा? रहे प्रभु तो, प्रभु का सूर्य हर एक के ऊपर उदय है, धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर उदय है। पर परमेश्वर उसी जन को ले जाएगा जिसके पास परमेश्वर का ऑयल है, अभिषेक है, परमेश्वर के आगे को जिसने माना है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर का वचन ये बता रहा हूँ तो जो सुन रहे हैं इस अपने मन को परिवर्तन करें और ढूंढे पढ़े परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो कहता है कि मैं प्रभु को बचपन से जानता हूँ और ये वचन जाता है कि प्रभु को ग्रहण कर ले, प्रभु उद्धार करता है, प्रभु को पहन ले। कहता है मैंने तो पहन लिया है, मैंने पहन लिया है। पर पहनने के बाद अगर उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया है और फिर वो दारू पी रहा है और वो झूठ बोल रहा है और सिगरेट फूंक रहा है, तो यानी कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहा है। वो उसको भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ रखा है, अनुग्रह कर रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना है, पर ये सारी छोड़ना है, अपने पापों से तौबा करना है, तब जाके परमेश्वर का कार्य तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। करके देखिए, परमेश्वर में बहुत आनंदित है। परमेश्वर बहुत अद्भुत 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 परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता है। हालेलुया। उसके इस वचनों के ऊपर चलिए, उसके इस वचनों के ऊपर चलिए। प्रभु जल्द आने वाला है, प्रभु जल्द आने वाला है और अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाएगा, जिसके माथे पर उसका नाम होगा। हालेलुया। आज आप मना कर रहे हैं कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर रखा है, पर उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर जुम्बिश करे और इस आज्ञा को आपके ऊपर रिवील करे, यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह की।